बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलो सिद्धधात्री मातु की जय। आइए आज हम आपको नवरात्रि के शुभ महापर्व पर 9वें दिन किस देवी का पूजन करना चाहिए इसके बारे में बताना चाहेंगे। 9वें दिन सिद्धधात्री माता का पूजन करना चाहिए। इस चैनल को सुनने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, सिद्धधात्री का पूजन करने से आप के मन में साहस, आपके मन में विश्वास, आपके मन में प्रेम, आपके मन में सौहार्द, आपके मन में कार्य करने की क्षमता, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे यदि सिद्धधात्री जी का आप पूजन करते हैं। ये 9वें दिन का व्रत है। उस दिन व्रत रख करके भगवती के पास जाएं, मंदिर जाएं या घर में यदि मातेश्वरी की स्थापना है तो उनके पास में बैठ करके घी का दीपक जलाएं, माता का ध्यान करें, उनके चरणों का ध्यान करें। उन्होंने कैसे दैत्यों का वध किया था। यदि आपके शत्रु आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप सिद्धधात्री देवी जी की पूजा करो। आपके शत्रु अपने आप पराजित होकर के दूर हो जाएंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये सिद्धधात्री जी के पूजन का फल होगा। उनके पूजन में 9वें दिन के पूजन में आप रोली मोली, माला फूल, बेल पत्र से पूजन करें और बेल पत्र के द्वारा पूजन करके प्रणाम करें और भोग पूड़ी का, देसी घी की पूड़ी होनी चाहिए 9, हलवा होना चाहिए, उस पे मेवा डाल सकते हैं, ये भी देसी घी का बनाइए। और भगवती के सामने थोड़े से चने प्रसाद, हलवा के साथ चना प्रसाद, पूरी, खीर केसर जरूर डाल करके बनाएं। ऐसी खीर को रख करके भगवती के सामने भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में उनको पान का बीड़ा अवश्य अर्पण करिए। भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी मुकदमेबाजी में यदि आप परेशान हैं, आपको विजय नहीं मिल रही, तो भगवती का पूजन करने से आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। जन समूह का यदि आपको सहयोग नहीं मिल रहा मेरे मित्रों, तो जो मां सिद्धधात्री का पूजन करते हैं, मां भगवती उनके ऊपर कृपा करती हैं, उनके बच्चों के ऊपर कृपा होती है, उनके परिवार के ऊपर कृपा होती है, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ता है, उस व्यक्ति की यश और कीर्ति होती है, धान प्रचुर मात्रा में होता है। जिनकी खेती साथ नहीं देती, जो बार बार खेती से परेशान हैं, खेती में फसल अच्छी नहीं होती, वो सिद्धधात्री जी का पूजन करें, उनकी अच्छी खेती होगी, उनकी खेत में अच्छी फसल प्राप्त होगी। जिसको बारंबार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, या जाना पड़ता है, या बारंबार कलंक लगता है, वो सिद्धधात्री माता का पूजन करें। आपके जन्म कुंडली में यदि आचार्य जी ने बता दिया है कि आपका ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहा, आपके राहु केतु शनि ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तो आप भगवती सिद्धधात्री जी का पूजन करिए। इनका पूजन करने से राहु केतु शनि जितने दुष्प्रभाव वाले ग्रह हैं वो सब शांत हो जाएंगे और अच्छा से अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। यह पूजन करने की विधि है। जब
नवमी की समाप्ति हो जाए, यदि आप 9 दिन तक व्रत करते हैं, इस व्रत का विधान क्या है? देखिए, बहुत से लोग इस व्रत को करते जरूर हैं, पर प्रतिदिन नमक का सेवन करते हैं। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और आप बाहर से आए, उसी कपड़े पर जिसको पहन रखा है, उन्हीं पर आप फलहार और जलाहार ना लें। आप उन कपड़ों को बदलें, हाथ पांव धुलें, शुद्ध कपड़े पहने, इसके बाद में शुद्ध आसन पर बैठ करके शुद्ध बना हुआ फलहार अपने घर का ही करें। इस नियम से व्रत को करिए, इस विधि से नियम अपनाइए। इस विधि से यदि आप व्रत को करेंगे तो आपको अवश्य फल प्राप्त होगा। और आपके घर में यदि स्थापना है तो 24 घंटे दीपक आपका जलना चाहिए, अखंड ज्योति जलनी चाहिए। यदि आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जब पूजन करो तब दीपक को जलाओ। और माला लेकर के, लाल चंदन की माला लेकर के या हल्दी की माला लेकर के भगवती के नवारण मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप नवारण मंत्र का जप करते हैं, भगवती आपके समस्त संकटों को दूर कर देंगी। आपके बच्चे सतमार्गी निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे और उन्नति होगी। विशेष करके आपके परिवार की सद्गति होती है। आपका परिवार कभी भी कुमार्ग पर नहीं जा सकता। यह सिद्धधात्री माता का आशीर्वाद है। व्रत यदि करें, यदि नवरात्रि पे आप नियम ले रहे हैं तो नियम को पूर्ण रूप से निभाइए। शुद्धता रखिए अपने घर में। यदि आप शुद्धता रखेंगे तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। नहीं, लोग कहते हैं हम व्रत किया और इसका हमको फल नहीं मिल रहा। फल कैसे मिलेगा? आपने उस शुद्धता, उस पवित्रता से व्रत नहीं किया। शुद्धता भी रखिए, पवित्रता भी रखिए, मन को भी शांत रखिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होने वाला है। और आपके जन्म पत्री में जो भी ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे रहा, यदि नवरात्रि का आप व्रत करते हैं मेरे मित्रों, तो आपके जन्म कुंडली में उन सभी ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होगा इस व्रत के करने से। बोलो सिद्धधात्री मैया की जय, बोलो दुर्गे मातु की जय।